हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीएससी बीएससी में भी इसको पढ़ना पड़ता है और नॉर्मली कोई इंजीनियरिंग में उसमें फिजिक्स में ये पढ़ना मतलब हो सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको जानना आप लोग जरूरी समझिएगा। इसको बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। इलास्टिक के तीन गो कांस्टेंट है ना, ये तीनों कांस्टेंट के क्या है, बिटवीन में क्या संबंध स्थापित करना, क्या है, रिलेशन स्थापित करना है। तो उसको रिलेशन स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ टर्म है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसका रिलेशन स्थापित करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टर्म आप लोग देख लीजिएगा। क्या है? टर्म में रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ई के एंड वाई, ई के एंड ईटा। देखो स्मॉल ई को यंग्स मॉडुलस को हम लोग कहते हैं ई से भी डिनोट करते हैं, और क्या कहते हैं, वाई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से भी डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस के है बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ईटा जो है जिसको कभी कभी जी से भी डिनोट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। और सिग्मा क्या है? सिग्मा कहते हैं ई इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये हम लोग पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं। के है नॉर्मल स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ईटा क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस बटा शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे अब, शेयरिंग स्ट्रेस बटा शेयरिंग। नॉर्मल स्ट्रेस को डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस बटा शेयरिंग स्ट्रेन हो गया ईटा। स्ट्रेस को हम लोग क्या देखेंगे? सिग्मा से देखेंगे, डिनोट करेंगे। स्ट्रेन को हम लोग करेंगे स्मॉल ई से, और म्यू से क्या करेंगे? पॉइजंस रेशियो को डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पॉइजंस रेशियो से डिनोट करेंगे। तो इस सब को जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। किसमें? दो टर्म आता है। तो पहला टर्म में रिलेशन स्थापित करना है, रिलेशन बिटवीन बिटवीन क्या है? रिलेशन बिटवीन ई ई, उसके बाद है के एंड म्यू। ये दोनों में रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन यही है कि ई इज इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू होता है 3k इंटू 1 - 2 म्यू। 3k इंटू 1 - 2 म्यू। यही रिलेशन पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद एक और रिलेशन है। क्या है? रिलेशन दूसरा रिलेशन है, रिलेशन 1 में दूसरा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ई के हो गया, तो उसके बाद ई हो गया, उसके बाद यहाँ पे ई ले लीजिए, रिजिडिटी ले लीजिए, ईटा एंड पॉइजंस रेशियो। क्या है? पॉइजंस रेशियो। इन तीनों में रिलेशन स्थापित करना है। तो इसका क्या रिलेशन होता है? इसका रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू 2k, ई इज इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस म्यू होता है। क्या होता है? 1 प्लस म्यू होता है। यह क्या है? दूसरा रिलेशन। क्या है? दूसरा रिलेशन। इस दोनों के जानने के बाद, पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन, इन दोनों के जानने के बाद हम लोगों को जो मेन रिलेशन है 1 2 3, इस दोनों के बीच में मेन रिलेशन उसको स्थापित करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे का वीडियो। इस टर्म को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिमेंबर करो कि अपने कॉपी में साइड में इतना कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको ये सब अच्छा से समझ में आएगा। क्या है? समझ में आएगा। इसको पहला को हम लोग क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ई के एंड म्यू में। सबसे पहले फिगर देखते हैं। एक फिगर है, y(x), ठीक है, y(x) एंड z डायरेक्शन। ठीक है, मिला लीजिए क्यू के साइड जो भी है।
मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूब है जिसमें क्या है, हम लोग को स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा सभी डायरेक्शन में। क्या? सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। जो 1 2 3 डायरेक्शन है, इस 3 डायरेक्शन में क्या होगा? स्ट्रेस लगेगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? सिग्मा एक्स। क्या होगा? सिग्मा एक्स। स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? स्ट्रेन भी होगा। क्या होगा? स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, तो हम लोग को सिग्मा एक्स हो गया, क्या हो गया? सिग्मा एक्स, इसका स्ट्रेस हो गया। इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा सिग्मा वाई स्ट्रेस हो गया। देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रेन होगा तो क्या होगा? स्ट्रेन होगा ई वाई। यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा? ई एक्स होगा। ठीक है, और इसको देख लीजिएगा इस डायरेक्शन में सिग्मा जेड, और यहाँ पे स्ट्रेन होगा ई जेड। क्या होगा? ई जेड। इस सब का स्ट्रेस होगा। देखो स्ट्रेन ई स्ट्रेस है, और ई वाला क्या है यहाँ बता दिए। ई वाला क्या है? स्ट्रेन है। सभी डायरेक्शन का क्या है? स्ट्रेन है। तो हम लोग क्या देखेंगे इसका? सबसे पहले क्या देखेंगे? देखते हैं हम लोग स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया। अब देखते हैं स्ट्रेन इन क्या? एक्स डायरेक्शन। क्या? एक्स डायरेक्शन। तो स्ट्रेन का मीनिंग क्या है? स्ट्रेन का ई का मीनिंग जो होता है, ई क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल। क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए के क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इससे हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? के का वैल्यू देख लेते हैं। के का देख लेते हैं यहाँ से। के का इसको आप इरेज कर दीजिए। क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम देख लेते हैं के का होता है, के का नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या से सिग्मा से लिख सकते हैं, और उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा आगे आपको इसका जरूरत होगा। ठीक है, क्या इस वॉल्यूम में जो स्ट्रेन लग रहा है ना, वो स्ट्रेन सब अलग अलग हो रहा है। तो पहले हम आप लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी विच स्ट्रेस एक्टिंग इन 3 डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। क्या है? एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? स्ट्रेस लग रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? अगर इधर स्ट्रेस रहेगा तो ये वाला स्ट्रेस पॉजिटिव होगा, ई और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो अगर इधर स्ट्रेस लगेगा तो 1 और 2 ये पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव। सिंपली याद रखेगा, जिधर का हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेन कंसीडर करेंगे, उसके अपोजिट वाला क्या होगा? अपोजिट वाला क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? सिग्मा एक्स। क्या है? सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स तो हो गया, हमको देखना है ई एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे? ई एक्स निकालेंगे। ई एक्स मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और ई वाई जो है लिख देते हैं यहाँ पे पहले। ई वाई जो है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और ई जेड हो गया स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग नोट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस फिगर को रहने देंगे, और इधर से कुछ टर्म को क्या करेंगे? इरेज करेंगे, और फिर आपका इसका कैलकुलेशन होगा। क्या होगा? कैलकुलेशन होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ई एक्स जो स्ट्रेन सब है ना, सब डायरेक्शन में अलग अलग क्या है? स्ट्रेन है। तो इसको हम लोग पहले डिनोट, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। 1 मिनट देखते हैं फिर। देखिए तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको इरेज करके हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले बात, इस टर्म का आप लोग क्या करेगा? ध्यान में रखिएगा। ई एक्स देखते हैं, स्ट्रेस पहले देखते हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। देखिए ई भी जो है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। क्या होगा? सभी डायरेक्शन के जो स्ट्रेन होगा ना, उसके योगफल के बराबर होगा। क्या होगा? उसके योगफल के बराबर होगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम क्या करते हैं? इसको कहीं पे साइड में शिफ्ट कर देते हैं। के इक्वल टू सिग्मा प्लस ई भी। ठीक है, इसको यहाँ से रेस्ट करते हैं। ये हो गया। अब देखिएगा स्ट्रेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मतलब सीधे ई एक्स लिखते हैं। ई एक्स क्या करते हैं? कैलकुलेट करेंगे। ई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन का क्या होता है? फॉर्मूला
क्या होता है स्ट्रेस। पहले इलास्टिसिटी में हम लोग देखते हैं, ई के मतलब होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे, तो ई बटा ई आ जाएगा सिग्मा बटा ई आप लोग वहाँ पे हम फॉर्मूला शुरू में लिखे थे, इसको जो छोटा फॉर्मूला लिखेंगे सजाएंगे तो यही आएगा। अब एक्स डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स ले लेंगे बटा ई। अब हम आपको क्या एक ये रिलेशन है, उसके बाद फिर है पॉइजन्स रेशियो का क्या है रिलेशन है, हमको इतना हमको पता है। फिर पॉइजन्स रेशियो में क्या है, म्यू इक्वल टू दोनों स्ट्रेन ही है, लेटरल स्ट्रेन लेटरल बटा स्ट्रेन बटा ई लेटरल, सीधे कर लीजिए ई लेटरल बटा ई लॉन्गिट्यूडनल, ई लेटरल बटा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ई लॉन्गिट्यूडनल के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, सॉरी ई लेटरल बटा ई लॉन्गिट्यूडनल लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं पॉइजन्स रेशियो से। अब देखिए यहाँ पे म्यू रहने देते हैं, ई लेटरल क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ई लेटरल के म्यू इंटू ई लॉन्गिट्यूडनल, क्या है म्यू इंटू ई लॉन्गिट्यूडनल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई के वैल्यू ई वाला यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे ई के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ई लेटरल का मान क्या आ जाएगा, ई लेटरल का मान आ जाएगा म्यू इंटू ई सिग्मा, ई लेटरल जो है ना ई का ई लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू हो जाएगा ई लॉन्गिट्यूडनल के सिग्मा बटा ई। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे। तो देखिए तो हम एक्स डायरेक्शन में लगाए हैं तो क्या होगा, ई सब है वाई डायरेक्शन में, क्या है लेटरल है, क्या है लेटरल डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस साइन आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इस कैलकुलेशन के लिए। तो इतना को आप लोग क्या करिएगा ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या कर नोट कर लीजिए साइड में कहीं पे, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा फिर आगे समझ में आएगा। नोट कर लिए, तो फिर इरेज करते हैं, इसको देखते हैं क्या था, माइनस म्यू ई वाई मतलब सिग्मा वाई बटा ई। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर देखिए एक डायरेक्शन में एक्स में लगेगा तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में भी क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, और जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा डिक्रीमेंट। जैसे ई बढ़ेगा ई घटेगा और थोड़ा सा ई भी घटेगा, क्या होगा एक तरफ किसी वस्तु को खींचेंगे तो क्या होता है उसका स्ट्रेन क्या होता है, उसका इसमें स्ट्रेन भी उत्पन्न होता है। देखो किसी तरफ खींचेंगे, इधर खींचेंगे, एज्यूम कीजिए थोड़ा सा इसको खींचेंगे, यह थोड़ा सा इधर आएगा और ये वाला थोड़ा सा इधर जाएगा, दोनों क्या हो रहा है घट रहा है। म्यू इंटू ई जेड मतलब सिग्मा जेड बटा ई, म्यू इंटू सिग्मा जेड बटा ई। ठीक है, एक में हो गया। अब देखिए फिर देख लीजिए, फिर क्या करेंगे ई वाई कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या होगा ई वाई माइनस रहेगा, ई वाई पहले पॉजिटिव हो जाएगा, जिस टर्म को कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। तो सिमिलरली उसी प्रकार से सिग्मा एक्स बटा ई माइनस म्यू म्यू सिग्मा जेड बटा ई। अब देखिए ये दोनों पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको देखने से पहले हम क्या करेंगे इसको छोटा कर लेते हैं। तो हम लोगों को पता है क्या है, एगो ये भी टर्म है ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड, ये तीनों टर्म क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो ई एक्स ई वाई ई जेड क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे वाई के जगह पर हम क्या करेंगे, सब के जगह पर क्या एक्स पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले बात, तो इसको एक्स करेंगे इसको भी एक्स करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा एक जाति में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से ऊपर कहीं पे नोट कर लीजिए, ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या है, ओफो ई एक्स हम गलत कर सॉरी, सिग्मा एक्स होगा, क्या होगा सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, ये टर्म क्या होगा बराबर होगा सिग्मा। स्ट्रेस जो है ना सभी डायरेक्शन में क्या होगा बराबर होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे वो, तो इसको ई जो लिखे हैं सिग्मा लिखना था, यहाँ पे क्या करेंगे सिग्मा एक्स बटा
ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बटा ई म्यू सिग्मा एक्स बटा ई। एक बार सिग्मा वाई के सिग्मा वाई बराबर क्या लिख लिए, सिग्मा एक्स लिख लिए। फिर सिग्मा जेड बराबर भी क्या लिख लिए, सिग्मा एक्स लिख लिए। देखिए तो सिग्मा वाई एक बार में और दूसरा में क्या है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा जेड। ठीक है, इसको यहाँ से नोट कर लिए। फिर क्या इस टर्म को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करें, ऐड करेंगे। सिग्मा एक्स बटा ई क्या हो जाएगा, सभी में कॉमन है तो कॉमन है, पहले रहने देते हैं। 2 म्यू सिग्मा एक्स बटा ई। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा एक्स कॉमन ले लेंगे, सिग्मा एक्स बटा ई कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। बचेगा कितना, 1 माइनस 2 म्यू। एक टर्म ये आ गया, एक टर्म आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या करेंगे, सिग्मा वाई के कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा वाई के। तो इसको पहले क्या करें, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, फिर देखिए सिग्मा एक्स का सिग्मा एक्स मतलब ई एक्स का कैलकुलेशन हो गया है। क्या है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन हो गया है। क्या हो गया है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। इसी प्रकार से चलेगा, ई वाई बटा ई माइनस म्यू ई एक्स बटा ई माइनस म्यू ई जेड बटा ई। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी हिसाब से, इसी के हिसाब से ई वाई बटा ई माइनस म्यू ई वाई बटा ई माइनस म्यू ई सॉरी सिग्मा वाई बटा ई, बार बार ई का सिग्मा का ही होता है। सिग्मा वाई बटा ई म्यू सिग्मा वाई बटा ई, फिर है म्यू सिग्मा वाई बटा ई। यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा वाई बटा ई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक माइनस यहाँ से 2 म्यू, क्या बचेगा 2 म्यू बचेगा। ई इक्वेशन 2 हो गया। सिग्मा वाई मतलब ई वाई कैलकुलेट हो गया, ई वाई कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हिसाब से ई जेड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। देखेगा ई क्या, इसको देखेगा ई जेड मतलब ई जेड को सिग्मा जेड बटा ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बट सिग्मा एक्स बटा ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बटा ई। ठीक है, जिस टर्म को कैलकुलेट करेंगे वो टर्म पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। ठीक है, इजी वे में, ज़्यादा नहीं है, एकदम समझना है आराम आराम से। सिग्मा जेड बटा ई माइनस म्यू को हम एक्स को क्या करेंगे, एक्स और वाई को सिग्मा जेड के टर्म में क्या करेंगे, सिग्मा जेड के टर्म में एलिमिनेट कर देंगे, सिग्मा जेड बटा ई। अब सिग्मा जेड कॉमन ले लेंगे सब में से, सिग्मा जेड बटा ये दोनों ऐड हो जाएगा, कॉमन 1 माइनस 2 म्यू। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देख लीजिए, तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए हम कैसे ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो सबसे पहले बात इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर ऐड करते हैं यहाँ पे। इसीलिए ई भी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स बटा ई टू 1 माइनस 2 म्यू प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटा ई क्या होगा, सिग्मा वाई बटा ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, प्लस प्लस क्या, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड प्लस हम क्या देखते हैं, ये तीनों का, और यहाँ यहीं पे प्लस कर लेते हैं, सिग्मा जेड बटा ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब इस टर्म को क्या करेंगे, तीनों को क्या कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीनों में क्या है, 1 2 3, क्या है 1 2 3। हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बात ई एक्स ई वाई और ई जेड को हम क्या करेंगे, जैसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड को हम सिग्मा के टर्म से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ई एक्स
सॉरी सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा, स्ट्रेस में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए, स्ट्रेस में बदलने के लिए। इस टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो 3 इंटू सिग्मा क्या है, सिग्मा बटा ई इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म में क्या करें, ई एक्स को क्या करें, यहाँ पे ई एक्स जो है ना, ई एक्स को एक बार में सिग्मा रख दे। इस तीनों टर्म को हम क्या करें, तीनों टर्म के बराबर में रख दिए, एक सिग्मा रख दिए, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसको रख दिए। तो क्या हो गया, इतना और हो गया। अब देखिए इसको अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे साइड से हटाइए। यहाँ पे एक इसका मान निकल रहा है, ये निकल रहा है ईवी का मान। किसका मान निकल रहा है, ईवी का मान। तो देखिए, अब देखिए ई, यहाँ पे ई को क्या करेंगे, इस तरफ इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं, या ई इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा बटा ईवी, क्या होगा, ईवी। ई को यहाँ और ईवी को यहाँ सेट कर दिए, स्ट्रेन को यहाँ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। क्या आया, 1 माइनस 2। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस। हम लिखा थे डायरेक्ट स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के होता है बल्क मॉडुलस। के इक्वल टू सिग्मा बटा ये भी है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसीलिए E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यही रिलेशन हमको क्या करना था, पहला में फाइंड आउट करना था। पहला रिलेशन यही है जिसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और फिर देखते हैं आगे।